हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या जुलाई में सीटेट होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या हम एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, क्या मैम फिर से कोई नया आयोग बनने के बाद में नियम का बदलाव होगा, तो मैं आप लोगों को इस विषय में बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो, चाहे आप इस बार बीएड एंट्रेंस दे करके एडमिशन भी लेने जा रहे हैं, अगर तो आपने एडमिशन लेने के एक दिन बाद भी अगर क्लास ज्वाइन कर ली है तो आप सीटेट के एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। बाकी आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, आप अगर टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं तो आप सीटेट का पेपर देने के लिए जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया क्लियर। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मैम जुलाई में सीटेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो हम आप लोगों को देखो एक कह सकते हैं निर्देश के हिसाब से आपको मैं बता दूं कि जुलाई में सीटेट होने की जो संभावनाएं हैं वो क्या हैं वो समझो। आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा कि सीटेट इस बार जुलाई में होने जा रहा है, तो थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ और मैं आपको पहले क्या होता था अब क्या होता है दोनों विषय में चर्चा करती हूँ। देखो, जब सीटेट की परीक्षा ऑफलाइन होती थी तब सीटेट 2 बार साल में एग्जाम करवाता था, एक तो आपका जुलाई में और एक आपका दिसंबर में, एक आपका जुलाई में और एक बार आपका दिसंबर में। जो एग्ज़ाम आपका जुलाई में होता था उसका नोटिफिकेशन वो फरवरी में दे देते थे। ठीक, उसका नोटिफिकेशन फेब में दे देते थे, वो अप्रैल तक फॉर्म फिल होते थे और जुलाई तक जाकर के एग्ज़ाम हो जाता था। जैसा कि आपको पता है कि ये मार्च चल रहा है, अभी तक आप लास्ट मंथ के लास्ट मतलब आप मार्च के लास्ट वीक में हैं, अभी तक आपने देखा कि सीटेट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि वो जुलाई में परीक्षाएं करवाएंगे। अच्छा, ऑफलाइन परीक्षाएं करवाना आसान होता था इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन करवाना। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो परीक्षाएं होती हैं उसमें एक दिन में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, इसलिए 24-24, 25-25 सेट्स पेपर को बनाना पड़ता है। वहीं अगर मैं ऑफलाइन परीक्षा की बात करूं तो वहां पर सिर्फ एक ही सेट पेपर का बनाना होता था। तो अब आप ये सोचिए कि ऑनलाइन परीक्षा कराने में तो समय लगेगा ही लगेगा। जब आपको 24 सेट तैयार करने हैं किसी एग्जाम को लेकर के और एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराना है तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में समय चाहिए, है ना। और उसके बाद में अगर उनको जुलाई में परीक्षा करवानी ही होती तो वो फेब में नोटिफिकेशन दे सकते थे। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि अब नोटिफिकेशन आता भी है तो आप लोगों के पास मात्र 2 महीने का समय बचेगा। तो इसलिए हम सिर्फ आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप ये मत सोचो कि हम तैयारी करें कि ना करें, हम पढ़ाई करें कि ना करें, ये नोटिफिकेशन आएगा तो कब आएगा भाई, जुलाई में आया तो जुलाई में पेपर दीजिएगा। दिसंबर में तो 110% होना ही है पेपर। दिसंबर की तो गारंटी है, मान लीजिए कि 2023 में वो एक बार तो पेपर करवाएंगे, तो सीधी सी बात है कि जैसे अभी ऑनलाइन परीक्षाएं जो पिछले 2 वर्षों में हुई वैसे अब इस बार भी होगी। तो दिसंबर वाला तो गारंटी है कि होना है, लेकिन जुलाई में होना है कि नहीं होना है इस पे अब आप विचार करिए कि अगर होना है तो फिर अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, है ना। और जैसा कि उनके मेल पे जाकर के मतलब आप अगर पूछोगे भी तो वो यही कहेंगे कि आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिए। जैसा कि हमने भी अपने एंड से अगर मेल किया है तो रिप्लाई यही मिला है कि मैम आप ऑफिशियली वेबसाइट चेक करते रहिए, जैसा होगा चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो अब आप इस परिप्रेक्ष्य में भी कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना। तो वो जानकारी कहीं से नहीं मिलेगी आपको। सेंट्रल लेवल का पेपर होता है कि जुलाई में होगा कि नहीं होगा, बस यही आप समझ के चलिए कि आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मात्र इस बार 29% रिजल्ट गया है, यानी कि 100 बच्चों में 29 बच्चे केवल पास हुए। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई तो अपनी जारी ही रखनी चाहिए, है ना। पेपर चाहे जब हो, चाहे भाई जुलाई में हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो आप दिसंबर में दीजिएगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कि मैम आपकी क्या राय है कि होगा कि नहीं होगा, तो हमने कहा मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक अगर उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है और उसके बाद में 24-24, 25-25 सेट तैयार करवा करके पेपर करवाना, इट्स अ टफ टास्क ईयर में 2 बार, है ना। बाकी क्या होता है ये तो नोटिफिकेशन अगर आ गया तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, इसलिए आप अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहिएगा। मतलब एक तैयारी इन द सेंस ही होता है भाई, सीटीपी है वो तो आप पढ़ेंगे ही, चाहे कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो, लेकिन उसको थोड़ा सा माइंड सेटअप लगा करके चलो, प्रीवियस ईयर एक बार क्वेश्चन लगा करके चलो सीटेट के, तो उससे क्या होगा कि आपका बीएड भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो डीएलएड है वो भी क्लियर हो सकता है, और जो आपका सीटेट वगैरह है उसमें भी आपको मदद मिलती रहेगी।
इसके अलावा अगर आप इस बार भी बीएड करने जा रहे हैं तो एक बार अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर विचार कर लीजिएगा, है ना। अगर आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहाँ पर अगर आप एडमिशन ले रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप एक बार ये ज़रूर विचार करिएगा कि जब हमको प्राइमरी में ही पढ़ाना है तो हम बीएड क्यों करें, है ना। और रही बात बीएड वर्सेस बीटीसी फैसला कब आएगा, तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना है, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर आप भी इस बार देने जा रहे हैं अपना यूपी बीएड एंट्रेंस तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 2700 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। ये आपकी स्टडी गाइड बुक और साथ में इनका मॉक पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सर्वप्रथम आपको इस किताब के अंतर्गत व्याख्यात्मक सहित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो इनका स्टडी पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है। सेक्शन के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं और वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाया है, क्योंकि वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने देखिए वन लीनियर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो पहले तो इन्होंने इसकी आंसर की दे दी है, आप उससे मैच करिए। दूसरी बात ये है सबसे अल्टीमेट कि फर्स्ट का आंसर बी क्यों है, इसका व्याख्यात्मक हल, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये है इनका प्रैक्टिस सेट जिसे आप ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आपके सामने है ना। इसके रिगार्डिंग आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे। यहाँ से हमने आपको बता दिया कि सीटेट का आपका प्राइमरी के लिए पेपर 1 होता है, जूनियर के लिए पेपर 2 होता है। उसके अलावा इसमें अभी फ़िलहाल कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। सेंटर आप जहाँ भरोगे, आपको इस बार पहली प्रायोरिटी पे कॉलेज अलॉट किए गए थे इंस्टीट्यूट। जैसे मान लीजिए कि पहला आपने प्रायोरिटी दे दी कि नहीं मुझे पेपर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में देना है, तो आपको लखनऊ प्रायोरिटी रखी जाएगी, है ना। जो कहते नहीं पहले आओ पहले पाओ वाली नीति पे आधारित इन्होंने इस बार सीटेट की परीक्षाएं करवाई थी। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन पढ़ के जाइएगा क्योंकि कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ना कि रटे रटाए। जैसे मान लो यूपी टेट अगर आपसे ये पूछ देगा कि थॉर्नडाइक का नियम थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया, तो वो नियम जो है उसके अंदर से घुमा के बच्चों के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आपसे सीटेट पूछेगा। तो यूपी टेट में आप टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़ते हो, सीटेट में आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ये एक डिफरेंस होता है इसमें, है ना। बाकी सीटेट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID PG Point Official के नाम से है, अगर आप हमसे वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऐप PG Point के नाम से, जहाँ पर आपको सीटेट के नोट्स मिल जाएंगे, अभी से ही ले लो, चुपचाप से PDF है सीटेट की, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ते रहिए। कोई बहुत हमको लगता है उसमें कॉस्ट भी नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी PG Point के ही नाम से है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।